हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपको क्लासिफाई करना है फॉलोइंग एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉलीमर्स गिवन है, आपको इनको क्लासिफाई करना है एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखना होगा एंड की कॉन्सेप्ट आपका लाई करेगा कि हमें पता होना चाहिए कि आपके एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं और आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स। सो अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, देखो एडिशन पॉलीमर्स की, राइट। सो एडिशन पॉलीमर्स जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके सेम मोनोमर के, राइट, या आपके पास क्या है डिफरेंट मोनोमर्स के, वो बेसिकली आपस में ऐड हो जाते हैं, ऐड टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म अ पॉलीमर, राइट। सो बेसिकली इसमें मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड होती है टू फॉर्म अ पॉलीमर, जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है एडिशन पॉलीमर्स की अगर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहीं पे की कॉन्सेप्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। सो अगर कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करती हूँ, सो कंडेंसेशन पॉलीमर्स बेसिकली आपके क्या होते हैं कि आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जिनकी मेकिंग में हमारे पास क्या है एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन होता है हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपका वाटर हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, राइट। सो उन पॉलीमर्स को हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। सो अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि कौन से कंडेंसेशन और कौन से आपके एडिशन है। सो सबसे पहले हम देखते हैं आपका टेरिलीन, राइट। सो टेरिलीन को बेसिकली हम डेक्रोन भी कहते हैं। सो ये आपका क्या होता है बेसिकली, ये आपका बनता है इथाइलिन ग्लाइकॉल से एंड टेरिथैलिक एसिड से, राइट। सो दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकॉल, फाइन। और ये हमारे पास क्या है टेरिथैलिक एसिड है। ये टेरिथैलिक एसिड है। सो यहाँ से मेरे पास आपका क्या है टेरिलीन बन जाता है। सो ये आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ओ सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ, राइट। सो दिस इज योर टेरिलीन। सो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। आप देखोगे कि इस टाइप से हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये आपका यहाँ से बाहर निकलता है। सो ये तो एन मॉलिक्यूल से, यहाँ से एन हटा देती हूँ मैं, फाइन। सो आपका क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली यहाँ से क्या आपका बाहर निकलता है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एन मॉलिक्यूल्स है। सो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। सो आपका क्या है क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है, सो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, राइट। सो मैं यहाँ पर सी लिख रही हूँ, दैट इट इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सेकेंड आपका क्या है, देखो सबसे पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड देख लेते हैं, दैट इज योर पीवीसी, राइट। सो पीवीसी क्या होता है कि दिस इज योर पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है हमारे पास विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड होता है आपका, दिस इज योर विनाइल क्लोराइड। सो इसकी एन यूनिट्स जो होती है वो आपस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अंडरगो करती है और मेरे पास बन जाता है CH2 CHCl, फाइन। सो इसमें क्या होता है कि वेरियस विनाइल क्लोराइड मोनोमर यूनिट्स आपके आपस में ऐड करती हैं। सो ये आपका क्या एक एडिशन पॉलीमर है, फाइन। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, कहते हैं आप पॉलीथीन, फाइन। सो अगर मैं पॉलीथीन की बात करती हूँ, सो पॉलीथीन में मोनोमर यूनिट जो होती है वो आपकी इथीन मॉलिक्यूल होता है। सो अगेन ये भी अंडरगो करेगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सो यहाँ से मेरे पास आपका क्या बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, राइट, CH2। ये मेरे पास क्या पॉलीथीन। सो अगेन यहाँ पर क्या वेरियस इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं। सो अगेन ये भी आपका क्या एक एडिशन पॉलीमर है, फाइन। सो नेक्स्ट अब हम बेकेलाइट देख लेते हैं। सो बेकेलाइट की अगर मैं बात करती हूँ, सो बेकेलाइट बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, फाइन। अब ये बनता कैसे है वो हम देख लेते हैं। सो देखो इसकी मेकिंग में क्या होता है, हमारे पास आपका यहाँ पर देखा होता है, हमारे पास आपका फिनॉल होता है और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होती है आपकी फॉर्मल्डिहाइड, राइट। सो इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और योर एसिडिक बेसिक कंडीशंस, हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो देखो नोवेलेक की फॉर्मेशन होती है। नोवेलेक जो होता है ये बेसिकली आपकी एक लीनियर चेन होती है, फाइन, इस टाइप से ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा आपका स्ट्रक्चर।
OHCH2, ये नोवोलेक है। बट फर्दर क्या होता है कि जब हम नोवोलेक को हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, सो अंडरगो करता है ये क्रॉस लिंकिंग और मेरे पास एक इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बनता है जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। सो ये नोवोलेक था, इसको फर्दर हमने हीट किया, सो अब मेरे पास बेकेलाइट बन जाता है। सो बेकेलाइट क्या होता है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग्स जो है, कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग्स आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगी। CH2 से आपकी क्या होती है, फर्दर आपकी चेंज होती है, वो आगे बढ़ती है, लाइक दिस आप दिखा सकते हो। फाइन, सॉरी, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, CH2 लाइक दिस, CH2OH। सो ये ऐसे फर्दर आपका क्या मॉलिक्यूल आगे बढ़ता रहेगा और दिस इज योर बेकेलाइट। बट यहाँ पर क्या होता है कि एलिमिनेशन आपको क्या है वाटर मॉलिक्यूल का देखने को मिलता है। फाइन, सो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वजह से ये कंडेंसेशन पॉलीमर हुआ। सो दिस इज योर कंडेंसेशन पॉलीमर। क्लियर? सो आपका आंसर होगा कि आपके स्टेरिलीन एंड बेकेलाइट, द फाइनल आंसर स्टेरिलीन एंड बेकेलाइट आर कंडेंसेशन पॉलीमर, whereas polyvinyl chloride and polythene are addition polymers. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.